खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। राजधानी की सजावट और साफ सफाई में सरकार का बहुत अधिक पैसा खर्च हुआ है। अधिक पूंजी लगने के कारण लखनऊ का सौंदर्य देखते बन रहा है। आपको बता दें कि यह सब तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 को लेकर की गई थी, जिसमें देश के बाहर से आए प्रवासी मेहमान का ध्यान लखनऊ शहर पर आकर्षित हो सके। एक तरफ शहर को इतनी पूंजी लगाकर देखने योग्य बनाया गया है, तो दूसरी तरफ नवाबों का शहर कहा जाने वाला लखनऊ की जनता में कुछ लोग ऐसे भी जो कि ऐसा कृत्य कर रहे हैं कि और जनता को शर्मसार करता है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लाइटिंग हो रखी है और जिस तरीके से अभी बहुत ही कम समय पहले ग्लोबल 20 का कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया और काफ़ी सारे इन्वेस्टर पूरे विश्व से यहां पर पहुंचे और लखनऊ का हर एक क्षेत्र देखने लायक बन रहा था। और अभी भी लखनऊ में आप कहीं भी निकलेंगे तो लाइटिंग से लेकर पेड़ पौधे तक लखनऊ में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां सामने आने लगी हैं। जो सामने जिस तरीके से कई सारी वारदातें ऐसी हुई कि छोटी छोटी गंदी हरकतें लोग कर रहे हैं, गमले चुरा रहे हैं, रोडों पे इतना साफ सफाई किया गया वहां थूक रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कितना उचित है। और एक लखनऊ जिसको नवाबों का शहर बोला जाता है और पहले आपकी यहाँ तहजीब के तौर पे लोगों को पहले आपका एक कहावत है यहाँ पर, तो ये हरकतें कितनी उचित हैं, यहाँ के लोकल लखनऊ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुयश श्रीवास्तव जी, अभी जिस तरह लखनऊ हमेशा एक तहजीब और तमीज का शहर माना गया है, यहाँ पर नज़ाकत से लोग एक दूसरे से बात करते हैं, जी जनाब से बात करते हैं। लखनऊ को अभी बहुत कम समय पहले पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया और आज लखनऊ देखते बन रहा है, चाहे आप किसी भी कोने पर चले जाइए। लेकिन एक छोटी छोटी गलतियां सामने आ रही हैं, जैसे अभी कल या परसों या लगातार कुछ कंप्लेनें आ रही हैं कि लोगों ने गमले चुरा लिए छोटे छोटे, जिनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। उसके बाद हम बात करें कि रोडों पर जिस तरह पूरा साफ सफाई से पेंट किया गया, उस पर लोग थूक रहे हैं, ये कितना उचित है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि लखनऊ शहर की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। लखनऊ अपने में ही एक तहजीबों का शहर माना जाता है। और अगर ऐसे कुछ कारनामे लोकल लोग कर रहे हैं, अगर ऐसे कुछ कारनामे या ऐसी कुछ करतूतें लोकल लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है, तो ये दंडनीय अपराध के तहत आता है और इसका जो है इसका पूरा आलोचना मैं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि G20 के तहत नगर निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा जो भी हमारे लखनऊ को सजाया गया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया भी करता हूँ मैं। लेकिन आप उस दिन के बाद के हालात देखिए। मैंने स्वयं देखा है कि नगर निगम के स्वयं कर्मचारी हो गए, वो उस गुलाब को नोच रहे हैं, उस फूल को नोच रहे हैं, मैंने स्वयं देखा है। तो आप उनके खिलाफ क्या करेंगे? आपके हिसाब से प्रशासनिक तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है? जी, प्रशासनिक रूप से भी लापरवाही, क्योंकि मैंने खुद देखा है इस चीज को। तो मैं ये आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या मामला दर्ज होगा? आप आम जनता को तो परेशान कर रहे हैं, आम जनता के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो। किस तरह लग रहा है आम जनता को परेशान किया जा रहा है? जैसे आपने कहा कि मुकदमा दर्ज हो रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ, जो भी जिनको देखा गया है फूल तोड़ते हुए, जिनको देखा गया गंदगी फैलाते हुए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आम जनता के लिए तो ठीक है, लेकिन जो प्रशासन द्वारा ये किया जा रहा है, जो प्रशासन द्वारा जो जितने लोग जो है अभद्रता कर रहे हैं, जो प्रशासन द्वारा, जो नगर निगम के द्वारा है, प्रशासन के जितने अधिकारी हैं, अगर ऐसे लोग कुछ ऐसा इस तरह का काम कर रहे हैं, कारनामा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सरकार क्या एक्शन ले रही है? तो साफ तौर पर यह अभी नहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह आपने बताया कि नगर निगम के एम्प्लॉई या प्रशासन के लोगों ने इस तरह की त्रुटियां की हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ है जिन्होंने हरकत की है, वो चाहे प्रशासन का मुकदमा दर्ज हुआ है आम आदमी के खिलाफ। मुकदमा ना ही प्रशासनिक लोगों के खिलाफ दर्ज होगा, ना ही नगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज होगा। अच्छा, इस मुद्दे को छोड़कर अगर हम बात करें कि जिस तरह अभी चुनाव निकाय बहुत करीब में है, उसको लेकर चुनाव की क्या तैयारियां हर पार्टियां कर रही हैं? जिस तरीके से अभी रेट बढ़ा कई सारी चीजों का, जैसे कि हम बात करें परिवहन ने अपने रेट बढ़ाए, उसके बाद बदर सर चल रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कि देखिए, महंगाई तो सर चढ़ के बोल रही है और आगे भी भगवान भरोसे है। जैसा कि श्री राम के भरोसे मैं कहना चाहूँगा, ये उनके भरोसे ही आगे की जो भी अपनी स्थिति होगी, जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी, ये सारे ऊपर वाले के भरोसे है। महंगाई पे तो भाई मुद्दा पहले भी था, आने वाले समय में भी होगा। बाकी रही बात चुनाव की, तो चुनाव की तैयारियां बिल्कुल चल रही हैं और आने वाले समय में बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि जो सरकार हमारे जनता के लिए सही में कारगर साबित हो, उनको वोट दिया जाए। और मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि आपको खुद पता है कि किस सरकार में कितना काम हुआ है, किस सरकार ने कितना काम किया है, इसी को देखते हुए आगे वोट करें। बस मेरी यही जो है जनता से अपील है।
अभी जिस तरह आपने देखा कि मैंने लखनऊ की एक जनता से बात किया, उन्होंने बताया साफ तौर पे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो गलतियां हो रही हैं, गमले चोरी हो रहे हैं और साथ में लोग रोडों पे थूक रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम की भी गलती है। उसी तरह हमारे साथ एक साथी और है जो लखनऊ के हैं, लखनऊ की जनता है, आइए इनसे इनकी राय जानते हैं। सर, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि लखनऊ को पूरी तरीके से इतना खूबसूरत बना दिया गया है, लखनऊ में हर तरफ लाइटिंग है, हर तरफ साफ सफाई, हर तरफ गमले, हर तरफ पेड़ पौधे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे कृत्य हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि लोग गमलों को चुरा ले रहे हैं, रोडों पर थूक रहे हैं। ये मानवता कितनी अच्छी है। नहीं सर, मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि सर जिस हिसाब से राजधानी के लोगों ने मतलब गवर्नमेंट इतना अच्छा साफ सुथरा बनाया है, तो हमारे आपका फर्ज बनता है कि सर हम लोग भी इतना साफ सुथरा बना के रखें। अच्छा, इस पे आपकी जो लखनऊ मंडला आयुक्त है, उन्होंने एक सख्त आदेश भी दे दिया है कि जो रोडों पर थूकता नजर आएगा उस पर 300 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये कितना उचित है और कितना बढ़िया है। नहीं सर, गवर्नमेंट ने जो भी किया है बढ़िया है। जब सरकार ने जब इतना खर्च किया, अपने साफ सफाई का ध्यान रखा है, तो हमारा आपका ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को अपने घर के तरीके साफ सफाई बरकरार रखनी चाहिए। लखनऊ की जनता को आपने सुना और लखनऊ की जनता ने बताया कि जिस तरह एक आम जनता जिम्मेदार है, लोग चीजें सामने आ रही हैं कि लोग गमले चुरा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। उसके साथ अगर हम बात करें तो लोग रोडों पर जो साफ सफाई की गई वहां थूक रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही तरीके से देखे। वहीं पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी इसमें दोषी पाया जाता है, क्योंकि जितना बड़ा खर्चा, जितनी बड़ी संपत्ति लगाई गई है शहर को साफ करने में, तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से पेड़ पौधे और चीजें हैं तो इसको पूरी तरह से चाक चौबंद लगातार कर्मचारी नगर निगम के करते रहे तो कहीं ना कहीं खूबसूरती बनी रहेगी। उसी तरह मंडला आयुक्त की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे हिदायत दी है इस बात को लेकर कि जो रोड पर इस तरह की गंदगी मचाएगा, थूकेगा, उसके ऊपर चालान उसके ऊपर किया जाएगा और कई चालान किए भी गए हैं, कुछ धन राशि इसमें वसूली गई है। लगातार अगर इस तरह से सख्ती से लोग पेश आए, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी अगर, तो कहीं ना कहीं अपना शहर साफ और दुरुस्त नजर आएगा। कैमरा पर्सन अरमान के साथ आनंद सिंह, केकेडी, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों,